अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हमारे पास फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है CS 101 की। कुछ MCQs आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए फर्स्ट MCQs है हमारे पास, इफ़ अ यूज़र इज़ यूजिंग CGI स्क्रिप्ट ऑन अ UNIX सर्वर देन द स्क्रिप्ट टाइप इज़ कॉल्ड। अगर हमारे पास यूनिक्स पर कोई भी यूज़र CGI को यूज़ करता है तो उसकी स्क्रिप्ट टाइप हमारे पास क्या कहलाती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लॉपी डिस्क वाज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बाय। मार्केट में फ्लॉपी डिस्क को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है योशिरो नेकेमेट्स। थर्ड वन है हमारे पास डैश ब्राउट द यूज़ ऑफ माउस ड्राइवन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटर में किसने माउस को इंट्रोड्यूस करवाया था? इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एप्पल मैकिन्टोश। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट एंड एडिट द HTML पेज। हम किस तरह से HTML पेज को क्रिएट करते हैं और किस तरह उसके ऊपर लिख सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है नोटपैड MS फ्रंट पेज की। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम देन द वेरिएबल विल बी। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज करते हैं तो वेरिएबल क्या कहलाता है हमारे पास? इसका करेक्ट ऑप्शन है डायनामिकली टाइप्ड वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लूप। इसमें से कौन से हमारे पास जावा स्क्रिप्ट लूप की टाइप है? वो है हमारे पास स्विच। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज माइक्रोसॉफ्ट launches a new operating system, then according to Huntix, who will actually define whether that operating system is successful or not। कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से सक्सेसफुल है हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें पता चलता है द यूज़र से जो यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास हाउस suggest that a program or module should be divided into maximum dash and minimum dash part। हमारे पास मैक्सिमम कितने पार्ट्स हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के या मॉड्यूल के? मैक्सिमम 9 हो सकते हैं और मिनिमम हमारे पास 5 पार्ट्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन विदाउट अ कंप्लीट सिस्टम। किसी भी कंप्लीट सिस्टम के बगैर वन कैन डैश रिजल्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्या हमें किसी भी सिस्टम से अगर कोई उसका पार्ट कंप्लीट नहीं है तो उससे हमें कोई चीज़ अचीव हो सकती है या नहीं हो सकती? उसका रिज़ल्ट साफ ज़ाहिर हमारे पास नहीं आता, तो इसका मतलब है नॉट अचीव्ड रिज़ल्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन 2 लैब्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ LAN देन विच डिवाइस विल बी मोर सूटेबल टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। अगर किसी भी टाइप में आप लैन की टाइप है उसमें 2 लैब्स को एक ही टाइम में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ है जो सूटेबल हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है? वो हमारे पास है ब्रिज। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इन जावा स्क्रिप्ट में कैसे हो सकती है? उसको क्या किया जा सकता है? कैन बी चेंज, उसको चेंज किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज यूज टू टर्मिनेट जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। हम जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट को किस तरह से टर्मिनेट कर सकते हैं? सेमी कॉलन के अंदर जिनके 2 कोमास जो होते हैं इन्वर्टेड, उनके अंदर हम लोग उसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास डैश कैन बी यूज इन जावा स्क्रिप्ट टू ओपन मल्टीपल पॉप विंडो व्हेन अ पर्टिकुलर वेब पेज इज ओपन। जब हम कोई भी वेब पेज विंडो को ओपन करते हैं तो उसके लिए मल्टीपल पॉप जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से आ सकते हैं? वो हमारे पास ऑन लोडिंग के ऊपर 2 से 3 यानी कि मल्टीपल विंडोज ओपन हो सकती हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास द आउटपुट ऑफ द डॉक्यूमेंट राइट
2 प्लस मैथ पाई इज, हमारे पास मैथ पाई में 2 जब हम उसको जमा करते हैं पाई के अंदर तो उसका आउटपुट क्या होगा, हमारे पास उसका आउटपुट है 23.1415। आप लोग ने चारों ऑप्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेने हैं कि 23 के बाद पॉइंट आना है और पॉइंट के बाद 14 वाली रकम आनी चाहिए। आप लोगों के पास सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, सपोज यू आर गिवन अ स्ट्रिंग स्टीर टाइटल इज इक्वल टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। आप लोगों ने किसी भी स्ट्रिंग मतलब जो आप लोगों ने दिया हुआ है टाइटल उसमें कितने कैरेक्टर हैं ये आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा। इसमें आप लोगों को पता चलेगा स्टेट प्लस टाइटल और लेंथ के ज़रिए कि उसमें कितनी लेंथ दी गई है, कितने टाइटल नेम है। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज यू हैव एन RGB स्कीम बेस्ड इमेज ऑफ 1024 multiplied by 768 pixels. Select the appropriate space you should have in your computer to store this image. आप लोगों के पास इमेज है 1024x768 पिक्सल्स की, तो आप लोगों को अपने कंप्यूटर में इस इमेज को स्टोर करने के लिए कितने MB की स्पेस चाहिए होगी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 2.25 MB। इतना स्पेस होगी तो हम इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑन अ वेब पेज, किसी भी वेब पेज पे इफ़ वी नीड टू एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट व्हेन अ यूज़र एग्जिट द पेज देन विच इवेंट हैंडलर शुड वी यूज़ टू रन दिस स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट को हम रन करने के लिए कौन सा हैंडलर यूज़ करेंगे, तो वो है हमारे पास अनलोड हैंडलर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल रोज आर कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस है हमारे पास, उसके अंदर जो टेबल रोज है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रिकॉर्ड्स। आप लोगों को तकरीबन समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल कॉलम्स आर कॉल्ड। पहले हमारे पास थी रोज जो टेबल के अंदर होती हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम्स। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल कॉलम होते हैं उनको फील्ड कहा जाता है। जो हमारे पास रोज थी उनको रिकॉर्ड्स कहा जाता है और जो कॉलम है उनको फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट सिस्टम है उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मवाद है, सॉफ्ट बोर्ड्स इज आल्सो टर्म्ड एज। उस सॉफ्ट बोर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस वेब एजेंट का नाम देते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द कॉलिंग फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट देन द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन विल मस्ट हैव द डैश स्टेटमेंट। अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कॉलिंग फंक्शन है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट की डिफाइन हम करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश इज अ कंटेनर दैट होल्ड अ सिंगल वैल्यू। वो कौन सा कंटेनर है जो हमारे पास सिंगल वैल्यू को कंटेन करता है, सिंगल वैल्यू उसके पास होता है, वो है हमारे पास वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के अंदर एक सिंगल वैल्यू ही होती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, डैश रेफर टू DOS अटैक। DOS अटैक, डॉस अटैक को किस तरह से रेफर किया जाता है, हमारे पास ओवरबर्डनिंग ऑफ सिस्टम को डॉक्स अटैक कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, लॉन्चिंग डॉक्स अटैक इन्वॉल्व सम स्टेप्स। अगर हम किसी भी डॉक्स अटैक को लॉन्च करते तो उसमें कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं। द सेकंड स्टेप इन दिस अटैक इज, सेकंड स्टेप को क्या कहा जाता है, सेकंड स्टेप को हमारे पास आर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर क्रिएटिंग 2D एनिमेटर डैश विल बी द मोर अप्रोप्रिएट चॉइस। 2D एनिमेटर के अंदर हमारे पास सबसे बेहतरीन चॉइस क्या होती है, वो है हमारे पास वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हमारे पास एक अच्छी टाइप है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल एनिमेशन। किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए तो हमारे पास कौन सी चीज़ होगी जो किसी भी 2D एनिमेशन को इंस्टॉल करने के लिए बेहतरीन चॉइस है, हमारे पास वेब ब्राउज़र होगा तो हम भी किसी भी चीज़ को 2 डायमेंशनल चीज़ को अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है,
द प्रोसेस विच leads us to the exact location of defect in a program is termed as। किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी अगर डिफेक्ट है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे हमें जाने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, या उस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उस चीज़ को हम नाम देते हैं। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है डिबगिंग। नेक्स्ट वन है बाय एडिंग कमेंट। किसी भी चीज़ के लिए हम कमेंट ऐड कर रहे हैं। वी मेक द कोड मोर। हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, हम ऐसी चीज़ बनाते हैं कि जो समझ भी आ जाए हमारे पढ़ने के लिए और हम उसको आसानी से पढ़ भी सकें, तो इसलिए ये है रीड एबल, यानी कि आसानी से पढ़ा जाने वाला। नेक्स्ट है इथिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट व्हेन फॉलोड इम्प्रूव्स ओवर वे ऑफ लाइफ। इथिक्स के अंदर वो कौन सी कलेक्शन है जो हमारी लाइफ को, हमारे जीने के तरीके को आसान कर देती है या बेहतरीन बना देती है, वो है हॉरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन HTML के अंदर डैश टैग इज यूज्ड फॉर स्मॉलेस्ट हेडिंग। हमें छोटी सी छोटी हेडिंग देने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है हमारे पास स्मॉलर देन H6, स्मॉलर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, हैश ओवर H6 ग्रेटर देन। इसका मतलब है अगर हम कोई भी हेडिंग दे रहे हैं, अगर ये वाली जैसे आप लोगों के पास हेडिंग है क्वेश्चन की, अगर हम ये हेडिंग सबसे बड़े लफ्ज़ों में लिखना चाहते हैं, लॉन्गर लिखना चाहते हैं, ग्रेटर, तो इसके लिए हम हेडर फाइल 1 यूज़ करेंगे। अगर हम स्मॉलेस्ट लिखना चाह रहे हैं तो हेडर फाइल 6 यूज़ करेंगे, और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो स्लैश ओवर हेडर फाइल 6 लिख के उसको ग्रेटर देन के साथ बंद कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी सैम्बल्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर के अंदर हम कितने सैम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि हम या तो 1 यूज़ करते हैं या फिर 0 यूज़ करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसके लिए 0 और 1 हमारे पास कितने हो गए, 2 सैम्बल्स हो गए। नेक्स्ट वन है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये किसकी काइंड है, ये किस किस्म की टाइप है, ये है यूटिलिटी प्रोग्राम की। यूटिलिटी प्रोग्राम की ये टाइप है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप अमंग द सेल्स ऑफ MS एक्सेल शीट कैन बी क्रिएटेड बाय। MS एक्सेल शीट के सेल्स में जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, वो किसी भी फार्मूले से उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी फार्मूले से हम MS एक्सेल के सेल्स के दरमियान रिलेशन को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एज। ट्रायल और एरर मेथड के ज़रिए हम जो भी लर्निंग करते हैं, हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसको ख़ास तौर पर हम हॉरिस्टिक का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करना, यकीनी बनाना किस चीज़ की जिम्मेदारी है हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस टीम। नेक्स्ट है हमारे पास अ होम पेज इज़ अ पार्ट ऑफ अ। कोई भी होम पेज जो हम क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, वो किस चीज़ का पार्ट है, वो किसी भी वेबसाइट का पार्ट है हमारे पास। होम पेज का मतलब है कि होम पेज किसका पार्ट है। जो हम कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको ओपन करने के लिए क्या होता है, जो हमारे पास हम क्वेरी देते हैं जैसा कि वीजू लॉग इन, तो ये हमारे पास वेबसाइट का पार्ट है। इस पेज को हम होम पेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रिप्लेसिंग द ओल्ड स्टाइल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने पुराने ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को चेंज कर दिया, वो है हमारे पास हेरिचरिकल ऑर्गेनाइजेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास द स्टडी रिलेटेड टू सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग हेल्प द प्रोफेशनल्स इन वे दैट दे। किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए, किसी भी सोशल इम्प्लीकेशन के लिए, समाजी चीज़ें देखने के लिए हमारे कंप्यूटर की कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें इस प्रोफेशन को देखने में हेल्प आउट करती है, वो है दे रिड्यूस देयर वर्कलोड, कि उनका वर्कलोड क्या कर देती है, बहुत ही रिड्यूस कर देती हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास LCD डिस्प्लेज आर डैश डायमेंशनल डिस्प्लेज। LCD डिस्प्ले कौन सी डायमेंशनल डिस्प्ले है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 डायमेंशनल डिस्प्ले है, ठीक है। तो ये LCD डिस्प्ले 2 डायमेंशनल डिस्प्ले है हमारे पास। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कैरेक्टर्स ऑफ टेलनेट। टेलनेट का कैरेक्टर्स कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती हैं? इट इज़ यूज टू लॉग इन रिमोट टेली। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट मैसेज सर्वर टू द इंटरनेट यूज़र। कौन सी चीज़ है जो इंटरनेट यूज़र को कोई भी मैसेज इंस्टेंट करने के लिए भेजने के लिए यूज़ की जाती है? वो है हमारे पास AIM। AIM का ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। इसके साथ ही हमारी वीडियो होती है आज की ख़त्म। ये फाइनल टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के पास फ़ाइल है, इस फाइल को ज़रूर देखिएगा। ऑल दोज MCQs यहीं से ही आते हैं। और कमेंट में आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इन MCQs में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।